बटे हुए विश्वासों के बीच कहाँ पा सकोगे मुझे तुम। यह तो ऐसा ही समझो जैसे टूटे बिखरे शीशे के टुकड़े जिनमें पूरा रूप एक में न दिखकर अनेकों रूपों में बटा हुआ दिखता है। वह तो तुम्हारी पहचान भी नहीं बन पाता। फिर उस अर्पित विश्वास की शक्ति और उस शक्ति का आधार कहाँ मिलेगा। भक्त के मन का तो हर क्षण का आनंद ही हूँ मैं, जो आनंद रूप में मुझे पाकर मेरे आनंद रूप से भरा मन लेकर रहता है, वही मुझे पहचानता है। जो दुख या असुंदर मानकर मुझे लेता है और दुखी व चिंतित ही रहता है, वह मुझे ना तो पहचानता है ना ही मुझे पाता है। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर में सुख और चित्त में आनंद होता है। सुख नष्ट हो जाता है, आनंद नष्ट नहीं होता, स्थायी होता है। सुख के लिए भागदौड़ है, आनंद के लिए ऐसी दौड़ नहीं। केवल पहचान और अनुभूति है। सुख कहाँ है? कभी मिलता है फिर भी प्यासा रखता है। आनंद जब मिल जाता है वह प्यास नहीं तृप्ति बन जाता है। इस आनंद के सामने सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। यह तृप्ति भी हरेक का भाग्य नहीं, यह भाग्य है मेरे भक्त का। जो मुझे पा जाता है वह आनंद तृप्ति और संतोष भी पा जाता है। तुम वरदान की बात करते हो, किंतु वरदान का अर्थ है वर जो मांगा उसे दान रूप में दे दिया। मगर यह वरदान कभी मनुष्य का कल्याण नहीं करता। मनुष्य वर के रूप में अपनी इच्छा की पूर्ति मांगता है या अमर जीवन मांगता है, क्योंकि उसे इन्हीं से प्रेम है। इन वरदानों से न तो जीवन का कल्याण हो पाता है न वह रक्षित होता है, क्योंकि यह सब तो मांगा हुआ वह असत्य है जिनको पाकर वह मद में चूर हो जाता है। सही गलत भूलकर अहंकारी हो जाता है और वे कर्म करता है जो जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। यहाँ तुम्हें लगता होगा कि क्या मैं वरदान देकर भी विनाश करते हुए छल ही नहीं करता। मैं छली के साथ छल, पाखंडी के साथ पाखंड, असत्यवादी और असत्य से प्रेम करने वाले को उसी के अनुसार अपना असत्य ही देता हूँ। मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि अगर तुम ठग हो तो मैं तुमसे भी बड़ा ठग हूँ। तुम मुझे ठगने का या मेरे भक्त को ठगने का प्रयास करते हो
तो ठगे ही जाते हो। संसार में जहाँ भी जो भी है वह मैं ही हूँ और मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त है, मगर मैं उन सभी के लिए इच्छा, प्राप्ति या अनुभव की भावना से मुक्त हूँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। मगर जब तुम मुझे या मेरे भक्त को ही छलने का प्रयास करते हो तब मैं अपने सत्य, धर्म और न्याय रूप के अंतर्गत वही करता हूँ जो मेरे भक्त के हित में होता है। मेरा भक्त जो मुझे आनंद रूप में जानता और स्वीकारता है वह मुझे मेरे हर रूप के अंदर छिपा मेरा आनंद रूप भी देखता और आनंद का भाव अनुभव करता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या स्थिति अपनी अनुभूति देकर मुझसे ही विमुख नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे आनंद रूप की अनुभूति ही तो भक्त के जीवन में मेरी कृपा की छाया है।